नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरिटी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो शब्द है आपको यहाँ जो दिख रहा है, पहले उसको समझ लीजिए, फिर पैरिटी की बात करेंगे। न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस का मतलब, या डिफरेंट न्यूक्लियस, या ये प्लूरल फॉर्म है बेसिकली न्यूक्लियस की, यानी एक से अधिक न्यूक्लियस है तो उसको न्यूक्लियाई कहेंगे। तो न्यूक्लियस की जो पैरिटी है बेसिकली, उस पैरिटी का क्या मतलब होता है? तो पैरिटी एक टूल है जिसका कि यूज़ हम लेते हैं पार्टिकल की स्टेट को फाइंड करने के लिए। पार्टिकल की स्टेट का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल किस स्टेट में है, क्या वो ग्राउंड स्टेट में है, क्या वो किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में है। तो उसकी स्टेट को फाइंड करने के लिए हम पैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ लेते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, जो कि हम इस क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया मैं जो दे रहा हूँ आपको कि वो उसमें भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं जैसे कि एटम्स के अंदर होते हैं। तो पार्टिकल किस स्टेट में है उसकी स्टेट को फाइंड करने के लिए हम जो है पैरिटी यूज लेते हैं। पैरिटी बेसिकली स्पेशल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। स्पेशल यानी कि मान लीजिए अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कोऑर्डिनेट्स यूज आते हैं एक्स वाई जेड। और अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर लूँ इनकी डायरेक्शन, है ना, तो ये आएगा -x -y -z। तो इसका जो पैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पार्टिकल जो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, चाहे वो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन, वो बहुत छोटे हैं जो हम वैसे देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी स्टेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट भी है, जिसके तहत पार्टिकल की स्टेट को हम वेव से भी बताते हैं। तो कोई एक वेव फंक्शन हम लेते हैं, उस वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में अगर मैं चेंजेस लाता हूँ, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ -x -y -z से, तो वेव फंक्शन जो है अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो ये हमें आइडिया देता है कि वो पार्टिकल किस स्टेट में है। तो मान लीजिए वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड है, तो ये जो नया वेव फंक्शन बनेगा अगर मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर लूँ -x -y -z, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट जो है, ये जो वेव फंक्शन मिल रहा है ये, अब इसकी स्टेट क्या होगी उस पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल की स्टेट क्या होगी। बेसिकली हैमिल्टोनियन जो होता है, ये इसको हाईलाइट कर रखा है, हैमिल्टोनियन रिमेन्स इनवेरिएंट। हैमिल्टोनियन वैसे तो टोटल एनर्जी होती है, तो पार्टिकल की स्टेट को चेंज करने से, अगर कोऑर्डिनेट चेंज करने से अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट रह रही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो पैरिटी का वो हम यूज ले सकते हैं, है ना। तो अब जैसे पैरिटी का जो है इसका मीनिंग क्या है, तो ये एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं। एक तरह से मिरर इमेज है पैरिटी, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किए, जो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन थी अब वो एक तरह से नेगेटिव डायरेक्शन आनी शुरू हो गई, यानी ये प्लस डायरेक्शन है, इस साइड से अगर जीरो मानते हुए प्लस डायरेक्शन लेती है माइनस डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज चल रहा था कोई वेव फंक्शन और हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी कोऑर्डिनेट्स की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट चेंज करने का रीजन। तो वेव फंक्शन अगर चेंज हो रहा है और वो सिमेट्रिकल है, तो हम ये कहेंगे हमारी जो पैरिटी है वो है इवन, यानी कि सम पैरिटी है। और अगर वेव फंक्शन चेंज होके साइन मिल रहा है, यानी कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेव की, तो वो उसको हम कहेंगे ऑड पैरिटी। माइनस का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक वेव फंक्शन जिसमें कोऑर्डिनेट चेंज करने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और ये हो गया एसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो ये इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेव फंक्शन है जिसके के अंदर मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है साई, और उसको मैं लिख रहा हूँ ए कॉस, मैं एक वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा हूँ ए कॉस एक्स। अब मैंने कहा कि मैं x में चेंज ला रहा हूँ, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -x से, तो जो हमारा नया वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई इक्वल टू ए कॉस -x। अब cos -x क्या होता है, cos x ही होता है, यानी इसमें कोई चेंज आया है क्या, नहीं आया। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए प्राइम लिख देता हूँ, साई प्राइम। तो साई प्राइम में अगर आप ये माइनस रखेंगे x के अंदर तो कोई चेंज आया क्या, नहीं। आपको क्या मिलेगा,
वापस वही मिलेगा a cos x, यानी कि आपका वेव फंक्शन क्या हो गया, वापस साई मिला आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साई प्राइम है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया और वो ओरिजिनल वेव फंक्शन के बराबर रहा। तो इस केस में जो पैरिटी है, पैरिटी जो है इस केस में वो क्या कहलाएगी आपकी, पैरिटी आपकी कहलाएगी इवन, इवन पैरिटी। ये क्या कहलाएगी आपकी, इवन पैरिटी। अब दूसरा केस जो मैंने बताया आपको कि अगर मैं x को माइनस एक्स करता हूँ और साइन चेंज हो जाता है तो वो ऑड पैरिटी कहलाती है। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ आपका जो साई है उसका वेव फंक्शन आपका है मान लीजिए a साइन x। अब आप इसमें x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो ये जो वेव फंक्शन है आपका, ये जो नया मिलेगा साई प्राइम, उसमें आपको क्या मिलेगा, माइनस का a साइन x। तो माइनस का a साइन x का क्या मतलब हुआ, a साइन x का तो मतलब हुआ साई, तो ये हो गया माइनस का साई। तो यहाँ देखो साई प्राइम इक्वल टू साई था तो पैरिटी इवन थी, और साई प्राइम इक्वल टू माइनस साई हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड पैरिटी। ठीक है, तो ये पैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सिर्फ वेव फंक्शन के साइन चेंज होने से इतना समझ में आ रहा है कि उसकी जो पार्टिकल की जो स्टेट है उसमें क्या चेंज आए, सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसको हम मिरर इमेज भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये साई इक्वल टू प्लस साई और साई इक्वल टू माइनस साई आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्वांटम मैकेनिकली किस तरह से समझाएं, ये तो मैंने जनरल टर्म में समझाया। क्वांटम मैकेनिकली कोई भी पार्टिकल किस स्टेट में है तो उस स्टेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक नंबर होता है जिसको आप कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या सिंपल सा आपका ये क्वांटम नंबर है जिसको कि स्मॉल एल से आप लिखते हैं। ये एक एल जो है डिफरेंट वैल्यू शो करता है कि पार्टिकल किस स्टेट में है। अब आपका अगर एल इक्वल टू जीरो है, अगर एल इक्वल टू जीरो है तो पार्टिकल होगा आपका ग्राउंड स्टेट में, एल इक्वल टू वन है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एल इक्वल टू टू सेकेंड, थर्ड, इस तरह से ये चलता रहता है कॉन्सिक्वेंटली। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पैरिटी का जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है p इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एल। अब एल की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए रखो जीरो, तो माइनस वन की पावर जीरो मीन्स वन, तो पैरिटी क्या होगी, इवन। अगर पैरिटी इवन है तो आपका वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन मिलेगा। जैसे इसको यूं समझो ना, एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास कोई बॉल है, उसकी इमेज देखोगे तो उस बॉल की इमेज में क्या चेंजेस मिलेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, बॉल तो वही रहेगी। अगर आप उसकी जगह मान लीजिए कोई एक इरेगुलर शेप की बॉडी लेते हैं और उसकी इमेज लेते हैं तो उसकी इमेज आपको सिमेट्रिकल वैसी नहीं दिखेगी, है ना, तो उसके अंदर आपको चेंजेस जो है दिखेंगे। यानी जो पार्टिकल की पोजीशन सिमेट्रिकल मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी उसमें, जो पार्टिकल पहले नजदीक था वो अब दूर आपको मिलेगा उस केस में, है ना, तो वेव फंक्शन आपको सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा। तो ये मैंने जैसे बताया कि पैरिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, और द फॉर्मूला जो है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पर डिपेंड करता है। एल इक्वल टू जीरो है तो पैरिटी इवन होगी, एल इक्वल टू अगर ऑड है तो पैरिटी ऑड होगी। ये सिंगल न्यूक्लियॉन्स के लिए फॉर्मूला है। अगर एक न्यूक्लियस के अंदर कई सारे न्यूक्लियॉन्स है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला चेंज होगा। ये सिंगल न्यूक्लियॉन्स के लिए था। अगर खूब सारे न्यूक्लियॉन्स है तो सबका जो पैरिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p इक्वल टू पी वन पी टू पी थ्री इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम रहेगा तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो माइनस वन की पावर एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, इस तरह से आपको टोटल पैरिटी मिलेगी। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब इस पैरिटी का एक जो सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो ये है कि पैरिटी हमेशा आपको ये याद रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं कि पैरिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में हमेशा कंजर्व रहेगी। कंजर्व रहेगी का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी जो पैरिटी है उसमें चेंजेस नहीं होगा, वायोलेशन नहीं आएगा। जबकि वीक इंटरेक्शन जो होता है उसमें पैरिटी का वायोलेशन होता है। वीक इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है, वीक इंटरेक्शन के अंदर जैसे मान लीजिए बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, बीटा पार्टिकल का जो एमिशन है वो क्या है, वीक इंटरेक्शन का एक एग्जांपल है। तो जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो पैरिटी कंजर्व्ड नहीं रहती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने पैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है।
और एक चीज़ जो आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि ये जो एक होता है पैरिटी, एक होता है इंट्रिंसिक पैरिटी। तो मैंने जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ये वाली जो पैरिटी है स्पेशल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है ना, सिर्फ पोजीशन चेंज की, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आपने चेंज करके देख ली। अगर मैं उसके ओरिएंटेशन की बात करूं, मान ली स्पिन ओरिएंटेशन की बात करूं, तो उस केस में जो पैरिटी आती है उसको हम इंट्रिंसिक पैरिटी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल पैरिटी द पार्टिकल्स में पॉजेज द इंट्रिंसिक पैरिटी। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? पार्टिकल की स्पिन ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो जो स्पिन है उसके अंदर जो आपको जो चेंजेस मिलेगा उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक पैरिटी। ठीक है, इसको हम अगली क्लासेस में और पढ़ेंगे डिटेल में इंट्रिंसिक पैरिटी को। फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियॉन्स के केस में वो ये है।